बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 13.3 मेजरमेंट ऑफ टाइम। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है डैट टाइम को कैसे मेजर कर रहे हैं। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़। कह रहा है कि अगर आपके पास क्लॉक नहीं हो तो क्या आप डिसाइड कर सकते हो दैट क्या टाइम हो रहा है। हैव यू एवर वंडर हाउ आवर एल्डर could tell the approximate time of the day by just looking at the shadow। कह रहा है कि आपने कभी सोचा है, कभी ऑब्जर्व किया है या कभी नोटिस किया है कि जो हमारे एल्डर्स है वो अप्रॉक्सीमेट टाइम कैसे बता सकते हैं जस्ट बाई अ लुकिंग अ शैडो। परछाई देख के कैसे टाइम बता देते थे। हाउ डू वी ऑब्जर्व अ टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ या फिर अ ईयर। कैसे मेजर करते हैं टाइम इंटरवल मंथ का या फिर ईयर का। कह रहा है आवर एंसेस्टर नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन अ नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। कह रहा है जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो नोटिस करते थे दैट जो एवरी इवेंट्स जो हमारे आ रहे हैं इन अ नेचर वो रिपीट होते थे आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप कहोगे क्या रिपीट करते थे। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट अ सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। पहला एग्जाम्पल है, उन्होंने नोटिस किया कि जो सन है वो राइज कर रहे एवरी मॉर्निंग। द टाइम बिटवीन द सन राइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। तो उन्होंने क्या नाम दिया, एक सनराइज से दूसरे सनराइज का उन्होंने जो दिया वो क्या बताया, उन्होंने नेक्स्ट तक उसको डे बताया। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम अ वन न्यू मून टू अ नेक्स्ट। फिर उन्होंने मंथ को कैसे डिसाइड किया। डैट कब आप बोलोगे एक महीना हो गया है, डैट इज़ उन्होंने बताया मेजर किया वन न्यू मून टू अ नेक्स्ट। एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक आ रहा है, उसको उन्होंने मंथ नाम दिया। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एट अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ अ सन। अब उन्होंने साल को कैसे फिक्स किया, तो अब वन ईयर दैट इज़ अ ईयर वॉज फिक्स्ड, कैसे फिक्स किया, एज अ टाइम, जो टाइम टेकन किसको, अर्थ को, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ अ सन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ईयर हुआ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने डिफरेंट चीज़ें हो गई। पहला है एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आपको डे के बारे में बताया, उसके बाद कैसे मेजर कर रहे हो मंथ को, एंड नेक्स्ट वन इज़ अ ईयर को लेके हमने तीन चीज़ों को एग्जाम्पल दे दिया डैट हमारे एंसेस्टर कैसे बताते थे। Often we need to measure a interval of time which are much shorter than a day। अब बात हो रही है, चलिए यहाँ तो हमने डे की बात कर ली, मंथ की बात कर ली और ईयर की बात कर ली, लेकिन अब उस टाइम इंटरवल को कैसे मेजर करेंगे जो दिन से भी छोटा है। क्लॉक और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग अ डिवाइस। तो अब क्या हो गया, क्लॉक या फिर वॉचेस हेल्प कर रहा है इस जो छोटे छोटे टाइम है उसको मेजर करने के लिए। हैव यू एवर वंडर हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम। जो क्लॉक है और वॉच कैसे टाइम को मेजर करने में हेल्प कर रहा है। द वर्किंग ऑफ अ क्लॉक इज़ रैदर कॉम्प्लेक्स। जो क्लॉक वर्क हो रहा है ये क्या हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। लेकिन क्या हो रहा है, सब इसका यूज़ कर रहे हैं, डैट इज़ यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। अब ये क्या है पीरियोडिक मोशन का यूज़ करना। One of the most well-known periodic motion is that of a simple pendulum। अब simple pendulum क्या हो गया, it is an example of periodic motion। ये देखिए ये क्या है, वॉल क्लॉक है, ये क्या हो गया बच्चों, टेबल क्लॉक है, एंड दिस इज़ अ डिजिटल क्लॉक। फिगर क्या दिखा रहा है 13.3 सम कॉमन क्लॉक्स के एग्जाम्पल है। तो पहले के टाइम पे ऐसे क्लॉक होते थे, उसके बाद टेबल क्लॉक आए, उसके बाद बच्चों डिजिटल क्लॉक्स भी आने लग गए हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread। कह रहा है जो पेंडुलम है, जो सिंपल पेंडुलम है, वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, अ स्मॉल मेटेलिक बॉल, एक छोटा सा मेटेलिक बॉल प्रेजेंट है, और अ पीस ऑफ स्टोन, या तो आप बॉल को सस्पेंड कर दीजिए या तो छोटा सा अ पीस ऑफ स्टोन, किससे, बाई अ रिजिड स्टैंड बाई अ थ्रेड, एक थ्रेड से। ये देखिए एक थ्रेड हो गया, और ये क्या हो गया, या तो आप बॉल ले लो या फिर छोटा सा एक स्मॉल पीस ऑफ स्टोन ले सकते हो। अ मेटलिक बॉल इज कॉल्ड अ बॉब ऑफ द पेंडुलम। ये जो मेटलिक बॉल है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों,
इट इज़ कॉल्ड अ बॉब. किसका? ऑफ अ पेंडुलम. फिगर 13.4a, ये क्या हो गया? 13.4a ये क्या शो कर रहा है? अ सिंपल पेंडुलम शोज द पेंडुलम एट अ रेस्ट इन अ मीन पोजिशन. पेंडुलम क्या हो गया? रेस्ट है. इट मीन्स ये मीन पोजिशन पे ये ऐसा है. When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. लेकिन क्या होता है? आप जैसे ही अगर जो रेस्ट पे पेंडुलम, अगर आप इस पेंडुलम को एक तरफ खींचते हो तो आपको कैसा दिखेगा? इट मीन जो पेंडुलम है ये टू एंड फ्रो, एक बार इधर जाएगा देन अगेन इधर आएगा, इधर से फिर ये दोबारा मीन पोजीशन पे आएगा, देन अगेन फिर ये क्या होगा? टू एंड फ्रो ये मूव करेगा. ऐसे ही मूव करता है पेंडुलम. कह रहा है व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज, जैसे ये जो बॉब ऑफ पेंडुलम है आप रिलीज कर रहे हो, क्या होगा? आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड, किसी एक साइड, या तो आप इधर इस साइड में ले जाओ या तो इस साइड में ले जाओ, इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो, जो कि मैंने अभी बता दिया. जैसे फिगर कहाँ दे रखा है? 13.4b में. ये देखिए डिफरेंट पोजिशन ऑफ द बॉब ऑफ द ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन. अब क्या हो गया? ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है किसका? पेंडुलम का. ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन का ये एग्जाम्पल हो गया. पीरियोडिक क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या हो रहा है? कंटिन्यू मूव कर रहा है. तो समझ में आ गया है. ये पेंडुलम अगर आपसे पूछता है ये किसके एग्जाम्पल है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू से? ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन. क्लियर है बच्चों? द पेंडुलम is said to have a complete one oscillation when its bob starting from the mean position O moves to A to B and back to O. कह रहा है आप कब बताओगे जो पेंडुलम का क्या हुआ? उसने वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया जब उसको, जो पेंडुलम का जो बॉब है ये कहाँ से मूव स्टार्ट कर रहा है? ये मीन पोजिशन दैट इज O से. ये कहाँ गया? मूव्स टू A एंड टू B और दोबारा से ये यहाँ पे आ गया. ये देखिए तब आप इसको क्या कहोगे? दैट द पेंडुलम हैज़ कंप्लीटेड इट्स वन ऑसिलेशन. मैं आपको दोबारा बता देती हूँ वन ऑसिलेशन क्या हो गया. अगर पेंडुलम का बॉब है वो ज़ीरो पे, वो ए पे गया, देन अगेन बी पे गया, देन दोबारा ओ पे आया. इट मीन्स ये क्या हो गया बच्चों? वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया. द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट द वन ऑसिलेशन व्हेन अ बॉब्स मूव फ्रॉम अ एक्सट्रीम पोजिशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन B एंड बैक टू A. आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो. जैसे अभी पहला एग्जाम्पल दिया था O का. इट मीन्स O से ये A पे गया, देन O पे आया, देन B पे, देन दोबारा O पे आया. पर अगर नेक्स्ट कह रहा है, अभी जो यहाँ पे कह रहा है द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट द वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम अ वन एक्सट्रीम पोजिशन A. एक पोजिशन क्या मान लिया उसने? A को मान लिया. A से क्या हुआ? वो टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन B. A से ये कहाँ गया बच्चों? B. और क्या बोल रहा है? अगेन कम बैक टू A. ये B से दोबारा A पे आ गया. तो भी आप इसको क्या कहोगे? वन ऑसिलेशन मानोगे. अ टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट द ऑसिलेशन इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड. अब बच्चों ऑसिलेशन भी हमने देख लिया, वन ऑसिलेशन भी देख लिया, और टाइम पीरियड क्या हो गया? ये जो टाइम लग रहा है पेंडुलम को किस चीज़ के लिए? टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. इट मीन्स A से B और B से A. ये वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? टाइम पीरियड. तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें थी, पता लग गया. पेंडुलम में पता लग गया पेंडुलम क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन, ये भी क्लियर है. ठीक है. और कंप्लीट वन ऑसिलेशन क्या हो गया, और बच्चों टाइम पीरियड क्या हो गया. नेक्स्ट एक्टिविटी है 13.2. सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.a. जैसे 13.a में दे रखा है पेंडुलम, वैसे आपको सेट करने के लिए कह रहा है. विद अ थ्रेड और अ स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ नियर 1 मीटर. किससे करना है? थ्रेड ले लो या फिर क्या ले लो, कोई स्ट्रिंग ले लो जिसका लेंथ कितना होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर. स्विच ऑफ एनी फैन नियर बाई. अगर नियर बाई कोई फ़ैन चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए. लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट अ मीन पोजिशन. और जो बॉब ऑफ पेंडुलम है इससे बिल्कुल टाइम लेके रेस्ट पे आने दीजिए, इसके मीन पोजीशन पे आने दीजिए. मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट ऑन अ वॉल बिहाइंड इट. और वॉल पे क्या कर लीजिए आप? मार्क कर दीजिए दैट इज़ मीन पोजीशन ऑफ द बॉब.
टू मेजर अ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। और हमें अगर टाइम पीरियड मेजर करना है ऑफ अ पेंडुलम, हमें क्या चाहिए बच्चों? स्टॉप वॉच चाहिए। हाउएवर इफ़ अ स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, अ टेबल क्लॉक और अ रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड। अगर आपके पास स्टॉप वॉच नहीं है, आप क्या यूज़ कर सकते हो? टेबल क्लॉक यूज़ कर लीजिए या तो रिस्ट वॉच यूज़ कर लीजिए। टू सेट अ पेंडुलम इन अ मोशन, जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू अ वन साइड। क्या करना है सेट करने के लिए पेंडुलम मोशन में? क्या करना है? जेंटली होल्ड द बॉब, इस बॉब को जेंटली होल्ड करिए, एंड स्लाइटली मूव इट टू अ वन साइड। या तो आप इस साइड ले जाइए या तो आप इस साइड ले जाइए, किसी भी साइड, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट। नेक्स्ट इज, जब आपने मूव कर दिया उसके बाद क्या कर रहा है? मेक श्योर दैट अ स्ट्रिंग अटैच टू द बॉल इज टॉट वाई यू डिस्प्लेस इट। कह रहा है जब आप इसे डिस्प्लेस कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है जिससे वो अटैच है, ये क्या होना चाहिए? टाइट होना चाहिए, मीन्स टॉट है ये। ऐसा नहीं है जो स्ट्रिंग है ये क्या हो गया? बिल्कुल लूज हो गया। नाउ रिलीज अ बॉब फ्रॉम द डिस्प्लेस्ड पोजिशन। अब डिस्प्लेस्ड पोजिशन अगर आप इधर लेके गए हो, अब उसको छोड़ देना है। रिमेंबर दैट द बॉब इज़ नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज़ रिलीज। और ध्यान रखना है ये बॉब जो है इसको पुश नहीं करना, इसको क्या करना है? नॉर्मली आप या तो लेफ़्ट या फिर राइट क्या करना है? एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके आप छोड़ दो उसे। ध्यान रखना है इसे पुश नहीं करोगे आप। नाउ रिलीज अ बॉब फ्रॉम अ डिस्प्लेस पोजीशन, और आप बॉल को या बॉब को रिलीज कर दीजिए। रिमेंबर दैट अ बॉब इज़ नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज़ रिलीज। नोट द टाइम ऑन अ क्लॉक व्हेन द बॉब इज़ एट अ मीन पोजीशन। और आप टाइम को नोट करिए जब बॉब कहाँ है? मीन पोजीशन पे है। Instead the mean position, you may note the time when the bob is at one of its stream position। और क्या कह रहा है? Instead of the mean position का तो आप कर ही रहे हो टाइम नोटिस, ठीक है। You may note the time when the bob is at one of the extreme position। और आपको ये भी टाइम नोट करना है जब बॉब क्या है? एक्सट्रीम पोजिशन पे है। Measure a time of a pendulum टू टेक कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। और क्या कह रहा है कि हमें टाइम किसका मेजर करना है? ऑफ अ पेंडुलम, किस चीज़ के लिए? टू कंप्लीट अ 20 ऑसिलेशन। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है इन टेबल 13.2 में। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इन जस्ट अ सैम्पल। जो पहला ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो गया? एक जस्ट अ सैम्पल है। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। जो ऑब्जर्वेशन है क्या हो सकता है? डिफरेंट भी हो सकता है। रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ये एक्टिविटी को कुछ टाइम रिपीट करिए और ऑब्जर्वेशन देखिए। बाई डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन बाई 20, गेट द टाइम टेकन फॉर अ 1 ऑसिलेशन और अ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। क्या करने के लिए बोल रहा है? बाई डिवाइडिंग अ टाइम टेकन कितना लिया था हमने? फॉर अ 20 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन के लिए डिवाइड करना है, दैट इज जो हमने टाइम लिया है, बाई 20। गेट द टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन, फिर आप निकालिए टाइम दैट इज़ फॉर 1 ऑसिलेशन और अ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, या फिर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियर बाई द सेम इन ऑल केसेस। क्या कह रहा है? जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो नियरली सारे केसेस में सेम है। नोट दैट a slight change in a initial displacement does not affect the time period of the pendulum। कह रहा है नोट किस चीज़ करने के लिए? नोट दैट अगर स्लाइटली चेंज हो रहा है कहाँ पे? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में, वो इफेक्ट नहीं करेगा टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम पे। Nowadays most clock और watches have a electric circuit with one or more। क्या कह रहा है? जो अभी nowadays जो क्लॉक आ रहे हैं इसमें क्या हो रहा है? या फिर क्लॉक या फिर वॉचेस में क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट विथ 1 और मोर सेल, या तो एक सेल है या एक से ज़्यादा सेल है। दीज क्लॉक आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक। तो इन क्लॉक को हम क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक बोलते हैं। द टाइम मेजर्ड बाई अ क्वार्ट्ज क्लॉक इज़ मच मोर एक्यूरेट दैन दैट ऑफ अ क्लॉक अवेलेबल अर्लियर। कह रहा है जो अब जो टाइम दिखा रहा है क्वार्ट्ज क्लॉक, ये क्या हो गया? मच मोर एक्यूरेट है, वो एक्यूरेसी ज़्यादा दिखा रही है एज़ कम्पेयर टू द क्लॉक जो हम यूज़ करते थे अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम पे। ओके, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम एंड स्पीड का यूनिट क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। बेसिक यूनिट टाइम का क्या हो गया बच्चों? सेकेंड है। और इसका सिंबल क्या है? एस। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आर। लार्जर यूनिट टाइम का क्या हो गया? मिनट हो गया और आर हो गया
यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड इन वन अनदर, हमें पता है ये सारे जो यूनिट्स है ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. वॉट वुड बी अ बेसिक यूनिट ऑफ अ स्पीड, अब जो बेसिक यूनिट है स्पीड का ये क्या है. सिंस द स्पीड इज़ अ डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम है, तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या क्या हो सकता है, मीटर पर सेकेंड. ऑफ कोर्स इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन द अदर यूनिट, और क्या हो सकता है, डैट इज़ ये क्या हो गया, मीटर पर मिनट या फिर किलोमीटर पर आवर. ये देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट हमारे यूनिट्स हो गए. यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल द यूनिट्स आर रिटन इन अ सिंगुलर, जितने भी जो यूनिट्स है उसको कैसे आप लिख रहे हो, इन अ सिंगुलर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट अ 50 किलोमीटर्स, हम कैसे लिखते हैं हमेशा 50 किलोमीटर, और 80 सेंटीमीटर एंड नॉट अ 80 सेंटीमीटर्स. बूझो इज़ वंडरिंग हाउ मैनी सेकेंड्स देर आर इन अ डे एंड हाउ मैनी आवर्स इन अ ईयर. कैन यू हेल्प हिम, कह रहा है कि बूझो को डाउट है कि कितने सेकेंड्स है मीन्स इन अ डे और कितने आवर्स है इन अ डे. और बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, that there is a interesting story about the discovery that a time period of a given pendulum is a constant. कह रहा है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है किसके बारे में, अबाउट द डिस्कवरी ऑफ अ पेंडुलम के लिए. यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ अ फेमस साइंटिस्ट, जो आपने नाम सुना होगा, डैट इज़ गैलीलियो गैली. In 1564 to 1642, it is said that once Galileo was sitting in a church. एक बार गैलीलियो कहाँ बैठा था, चर्च में बैठा था. He noticed that a lamp suspended from a ceiling with a chain was moving slowly from one side to the another. उसने क्या देखा कि एक लैम्प है जो सस्पेंडेड है किससे बच्चों, सीलिंग से, और वो चेन से सस्पेंडेड है, वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है वन साइड टू द अनदर. He was surprised to find that his pulse beat at the same number of times during the interval in which the lamp complete one oscillation. कह रहा है और उसका वो सरप्राइज हो गया टू फाइंड दैट जो उसका पल्स बीट था सेम नंबर ऑफ टाइम्स था ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच द लैम्प कंप्लीट हो रहा है कब, वन ऑसिलेशन में. गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद अ वेरियस पेंडुलम टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन. गैलीलियो ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट वेरियस पेंडुलम लिया सो डैट वो अपने ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई कर सके. ही फाउंड दैट अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ टेक्स अवे द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. उसने क्या देखा, जो पेंडुलम है अगर उसका जो लेंथ है अगर आप सेम रखोगे तो टाइम सेम ले रहा है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. दिस ऑब्जर्वेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक. तो इसके कारण क्या हुआ, पेंडुलम क्लॉक का यहाँ से डेवलपमेंट हुआ. वाइंडिंग क्लॉक एंड अ रिस्ट वॉचेस आर रिफाइनमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक. सो आफ्टर दैट ही ये जो रिस्ट वॉच या फिर जो वाइंडिंग क्लॉक्स है ये सारी चीज़ें बनी हैं. यहाँ पे है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन अ नीड. कह रहा है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम हम कब यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आर नीड, जब हमें जिस टाइप ऑफ यूनिट की ज़रूरत है उसके हिसाब से वो बेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन अ ईयर्स रैदर दैन अ डेज और आवर्स. कह रहा है कि अगर आपको एज बताना है तो आप क्या होगा, आप डेज़ में तो बताओगे नहीं या आवर्स में नहीं बताओगे, किस में कन्वीनियंट हो, ईयर्स में बताने के लिए. सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर द टाइम टेकन यू टू कवर अ डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड टू योर स्कूल. कह रहा है अगर जो डिस्टेंस अगर आपसे पूछते हैं जो टाइम लग रहा है घर से स्कूल या फिर स्कूल से घर जाने में, तो आप ईयर में नहीं बताओगे. तो ये क्या हो गया, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम जो यूनिट है वो हम डिफरेंट डिफरेंट डिसाइड करते हैं. हाउ स्मॉल और लार्ज इज़ अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड. अब जो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है कितना बड़ा है या कितना छोटा है. अ टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 इज़ नियरली 1 सेकेंड. अगर आप कह रहे हो 2001 ये कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है. वेरीफाई इट बाई काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 टू 2010 तक काउंट करो. और कह रहा है द पल्स ऑफ नॉर्मली हेल्दी एडल्ट इज़ रेस्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट, दैट इज़ अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड. कह रहा है जो आपका पल्स है ये क्या होता है, नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में कितना होता है बच्चों, 1 मिनट में 72 टाइम्स ये बीट करता है. दैट इज़ क्या हो गया, अबाउट 12 टाइम
10 सेकेंड में कितना हो गया 12 टाइम्स। द रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर अ चिल्ड्रन, बच्चों में क्या हो सकता है रेट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। Many times measuring a device were used in a different part of a world before the pendulum clock become popular। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम पहले क्या होता है, जो डिवाइसेस थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। कब? जब पेंडुलम क्लॉक नहीं यूज़ करते थे। सन डायल, जैसे सन डायल हो गया, वाटर क्लॉक हो गया एंड सैंड क्लॉक आर द सम एग्जाम्पल ऑफ सम डिवाइसेस। तो यहाँ पे जो बात कर रहे थे कुछ डिवाइसेस क्या थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे बिफोर अ पेंडुलम क्लॉक। तो कौन कौन सी चीज़ें थी बिफोर पेंडुलम क्लॉक अगर आपसे पूछेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू से, सन डायल, वाटर क्लॉक या फिर सैंड क्लॉक। डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ दिस डिवाइसेस वेयर डेवलप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे फिगर 13.5 नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। यहाँ पे द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर विथ अ कॉमनली अवेलेबल वॉचेस या फिर क्लॉक इन 1 सेकेंड। क्या हो रहा है, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है ना जो मेजर कर सकते हो, क्या कॉमनली क्लॉक या फिर वॉचेस से 1 सेकेंड में। हाउ एवर न्यू स्पेशल क्लॉक आर अवेलेबल दैट कैन मेजर अ टाइम इंटरवल स्मॉलर देन अ 1 सेकेंड। क्या हो रहा है कि अब नए नए डिफरेंट स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉक्स भी आ रहे हैं सो डैट वो 1 सेकेंड से भी कम के टाइम को मेजर कर सकते हैं। Some of these clocks can measure time interval as small as 1 million or even of a 1 billionth of a second। तो आप देख रहे हो कितना छोटा टाइम को भी वो मेजर कर सकता है। इट मीन्स 1 मिलियंथ या फिर 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड को भी वो मेजर कर सकता है। यू माइट हैव हर्ड दैट अ टाइम लाइक अ माइक्रो सेकेंड या फिर नैनो सेकेंड, आपने सुना होगा। डैट इज़ क्या हो गया, 1 माइक्रो सेकेंड इज़ 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड का 1 मिलियंथ पार्ट क्या होता है, 1 माइक्रो सेकेंड। अ नैनो सेकेंड इज़ अ 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। क्लॉक दैट मेजर सच स्मॉल टाइम इंटरवल आर यूज फॉर अ साइंटिफिक रिसर्च। ये जो इतने आप कहोगे कि 1 सेकेंड से भी छोटे टाइम क्यों ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। द टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज इन अ स्पोर्ट्स कैन मेजर अ टाइम इंटरवल दैट आर 1/10 और अ 1/100 ऑफ अ सेकेंड। ये कहाँ यूज़ हो रहा है, इन स्पोर्ट्स में भी मेजर हो रहा है टाइम। ऑन द अदर हैंड द टाइम्स ऑफ अ हिस्टोरिकल इवेंट आर स्टेटेड इन टर्म ऑफ सेंचुरीज और मिलीनियम। और क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो किस में, आप किस टर्म में यूज़ करते हो, सेंचुरीज या फिर मिलीनियम में। द एज ऑफ द स्टार्स एंड द प्लानट आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर्स। अगर हम बात करते हैं स्टार्स एंड प्लानट की, उसको किस में एक्सप्रेस करते हो, बिलियंस ऑफ ईयर्स में। कह रहे कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ अ टाइम व्हाट वी हैव टू डील विथ, कितने रेंज ऑफ टाइम तक हमें डील करना है। तो बच्चों ये देखिए ये डिफरेंट टाइम्स है और ये उसकी यूनिट है जब हम डिफरेंट जगह यूज़ करते हैं। जैसे हमें क्या क्या एग्जांपल दे रखा था, साइंटिस्ट कैसे यूज़ करते हैं या फिर इवन स्पोर्ट्स में कैसे यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आपको रेंज देखना है, ठीक है, स्टार्स एंड प्लैनेट का, तो बहुत डिफरेंट चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 13.4 दैट इज़ मेजरिंग स्पीड।